नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी अपने ख़ज़ानों से नेक और सालिह उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को होस्ट भाई फयाज स्टार गुड टीवी की जानिब से कुछ अय्याम के बाद हाजिर हुआ है। कुछ बीमारी से ठीक ना होने की वजह से मैं हाजिर ना हो सका, इसलिए इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे। एक बहुत ही ज़्यादा कीमती और नायाब वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से सुबह सुबह ख़याल आया कि अल्लाह पाक के फजल करम से एक ऐसा अमल मैं आप लोगों से डिस्कस करूं जिससे आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी हों, आपकी दुआएं पूरी कबूल हों, अल्लाह की मदद साथ हो और दुनिया और आखिरत का नफ़ा हो, आपकी औलाद को नफ़ा हो, आपको नफ़ा हो, रिज़्क़ में बरकत हो, हर किस्म की परेशानी दूर हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आप लोगों के साथ हो। तो एक बहुत बड़ी अमल है और एक बहुत ही बड़ी जामी दुआ है। और वो दुआ जो है वो सूरह नमल जो कि 19वें पारे में है, सूरह नमल की 61वीं आयत है और एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की कीमती दुआ है। और जो बंदा हर दुआ से कबल दुआ के बीच में जो ही दुआ शुरू करता है तो दुआ का मसनून तरीक़ा मैं कई वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने सूरह फातिहा पढ़ना है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ बयान करके फिर उसके बाद आप लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहीम में एक बार पढ़कर फिर अपनी हाजात के लिए दुआएं मांगनी है। तो हाजात की दुआ शुरू करने से पहले अगर आप इस आयत की 3 दफ़ा आप दुआ मांग लें तो अल्लाह करीम आपके हाथ पर रहम फरमाएगा और आपकी दुआ ज़रूर बेज़रूर कबूल होगी। कोई शक नहीं है इस अमल में कि आपकी दुआ कबूल ना हो। जहन से मत निकालिएगा अगर किसी मसलहत की वजह से देर हो जाए, क्योंकि मेरा रब्बे ज़ुल जलाल बेहतर समझता है अपने बंदे के बारे में कौन सी दुआ बंदे के हक़ में बेहतर है, कौन सी दुआ किस वक्त कबूल करनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर रब्बे ज़ुल जलाल बेहतर समझता है। लेकिन हम इस यकीन की नीयत से करेंगे और इस दावे से कि अल्लाह पाक के फजल करम से इस आयत की बरकत ही ऐसी है कि इस आयत की बरकत से दुआएँ कबूल होती हैं। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दगाहु व यक्शिफुस्सूअ। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दगाहु व यक्शिफुस्सूअ। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दगाहु व यक्शिफुस्सूअ। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा अमल आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं। बहुत ही बेहतरीन अमल है दुआएं कबूल करने का। इस अमल को अपने तक महदूद मत रखिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबके साथ शेयर कीजिएगा। इस नीयत से शेयर कीजिएगा कि सबकी दुआएं कबूल हों, सबकी हाजात पूरी हों, सबकी ज़रूरियात पूरी हों। एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। इसको मिस मत कीजिएगा। हमेशा इसको अपने साथ ही अपने जहन में रखिएगा और हमेशा सबके साथ भी शेयर कीजिएगा, सबको इसकी फ़ायदियत के बारे में बताइएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी क़ुर्बत नसीब फरमाए, अपनी मोहब्बत, अपनी खुशनुदी नसीब फरमाए। यही एक बेहतरीन सोच है। अल्लाह ताला हम सबको मामल लोगों में से शामिल करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जीते रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।